पूरी नगरी में उस दिन समुद्र कुछ अलग ही स्वर में लहरा रहा था। हवा में शंखों की ध्वनि घुली हुई थी। मंदिर के ध्वज ऐसे फहरा रहे थे जैसे कोई उत्सव आने वाला हो। नीलाचल धाम में विराजमान थे भगवान जगन्नाथ, जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, लेकिन जो स्वयं को भक्तों का बालक मानते हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा संतरा व्यापारी रहता था, सेठ हरिदास। उसके संतरे पूरे पुरी में प्रसिद्ध थे, मीठे, रसदार और सुगंध से भरे। हर सुबह वो अपनी दुकान सजाकर सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को देखकर कहता, हे प्रभु, आज भी व्यापार आपके नाम से शुरू करता हूं। लेकिन एक बात थी, सेठ हरिदास थोड़ा कंजूस था। दान में हाथ तंग, मंदिर में प्रसाद कम देता और गरीबों को संतरा देने से पहले 10 बार सोचता। एक रात मंदिर में अजीब घटना घटी। पुजारी जब शयन आरती के बाद लौटे तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई शरारत मन में चल रही हो। बलभद्र जी ने हंसते हुए कहा, भैया, आज क्या योजना है? सुभद्रा जी मुस्कुराई, आज फिर किसी भक्त की परीक्षा? जगन्नाथ जी बोले, नहीं, आज नटखटी करनी है। अगली सुबह जैसे ही सेठ हरिदास ने दुकान खोली, हवा में संतरे की खुशबू फैल गई। उसी समय एक छोटा सा सांवला बालक, बड़े बड़े नेत्र, लकड़ी की चूड़ियां और चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर आया। बालक बोला, बाबा, एक संतरा दे दो ना। सेठ हरिदास ने ऊपर से नीचे देखा। पैसे हैं? बालक ने सिर हिला दिया। नहीं। सेठ ने झिड़क दिया, तो चल भाग, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बालक मुस्कुराया और चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। दोपहर को जब सेठ हरिदास झपकी लेने लगा, तभी वही बालक आया। धीरे से एक संतरा उठाया और भाग गया। सेठ ने देखा, अरे चोर चोर, लेकिन बालक भीड़ में गायब हो गया। उस रात सेठ ने सपना देखा, भगवान। सेठ घबरा कर उठा। अरे, ये क्या सपना था? लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर वही बालक आया। बाबा, आज 2 संतरे दे दो। सेठ गुस्से में बोला, कल भी तूने चोरी की थी। बालक हंसकर बोला, अगर चोरी है तो मालिक का हक समझो। सेठ चौंक गया। अब ये रोज का क्रम बन गया। कभी संतरे कम हो जाते, कभी टोकरी उलट जाती, कभी सेठ का तराजू गलत तौलने लगता। सेठ परेशान। उसने चौकीदार रखा, लेकिन चौकीदार ने भी कहा, सेठ जी, मैंने देखा एक बालक आता है, पर जैसे हवा में घुल जाता है। सेठ मंदिर पहुंचा। पुजारी से बोला, महाराज, कोई अद्भुत बालक मेरी दुकान से संतरे चुरा रहा है। पुजारी मुस्कुराए, सेठ जी, भगवान जब बालक बनते हैं तो चोरी नहीं, लीला करते हैं। सेठ हंसा, भगवान चोरी करेंगे? ये मजाक है। एक दिन सेठ ने सोचा कि आज पकड़ कर ही रहूंगा। उसने दुकान पर सबसे सुंदर संतरे रखे। थोड़ी देर बाद वही बालक आया। जैसे ही उसने संतरा उठाया, सेठ ने हाथ पकड़ लिया। मिल गया चोर। लेकिन तभी बालक की आंखें कमल जैसी हो गईं, हाथ लकड़ी जैसे स्थिर और पूरा वातावरण शंख ध्वनि से गूंज उठा। बालक मुस्कुराया, सेठ हरिदास, संतरा तो तेरा था, पर मिठास मैंने दी थी। सेठ कांप गया। वह गिर पड़ा। प्रभु, आप? जगन्नाथ जी बोले, मैं रोज तेरी दुकान आता था, पैसे में ही प्रेम मांगने। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं कंजूस था, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। जगन्नाथ जी हंसे, इसलिए तो मैं खुद लेने आया। अगले दिन सेठ ने पूरी दुकान गरीबों में बांट दी। संतरे खत्म नहीं हुए। जितना बांटा उतने बढ़ते गए। पुरी में चर्चा फैल गई कि जगन्नाथ जी संतरा चोरी करने आए थे। आज भी पुरी में कहा जाता है कि अगर संतरे मीठे हैं तो समझो जगन्नाथ जी चख चुके हैं। भगवान भूखे नहीं होते, पर प्रेम के बिना अधूरे हो जाते हैं। अगर वो चोरी करें तो समझ लेना तुम्हारे दिल में जगह बनाने आए हैं। अगर इस नटखट जगन्नाथ की कथा ने आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में भक्ति जगा दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही सच्ची, भावनात्मक और अनसुनी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ।
क्योंकि भगवान प्रेम से आते हैं, मांगने नहीं, दिल जीतने।